नमस्कार। मैं आनंद, स्वामी आनंद संदेश फ्रॉम भगवीर फाउंडेशन आज आपके लिए थर्ड क्लास लेके आया हूँ। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं और वो भी फ्री। सो इसके लिए हर क्लास को ज्वाइन करें। नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर वीडियो को देखें और कोशिश करें कि इस कोर्स को मैक्सिमम अपने आसपास के लोगों तक फैलाएं ताकि हर व्यक्ति इंग्लिश सीख सके और अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सके। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा कल की क्लास का रेफरेंस लेंगे। अ, कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो आपकी स्क्रीन पर है। कल हमने डिस्कस किया था कि आई एक्शन का फॉर्मूले के बारे में, कि आई एक्शन, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि आई एक्शन से आप एक बहुत बड़ा टॉपिक बना सकते हैं। वापस आता हूँ। आई क्या है? डूअर है, और डूअर के साथ आप एक्शन लगा करके एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। और जो हमने टॉपिक तैयार किया था वो ये कल किया था हमने, कि ये सारे के सारे एक्शन हैं और इसके साथ में मैं आई डूअर लगा दूं और उसके साथ ये सारे के सारे एक्शन लगा दूं तो हमारा एक डेली रूटीन का टॉपिक तैयार हो गया। इसको आप हमारी पिछली क्लास में देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम आए के अलावा, जैसे यू है, दे की अगर बात करें, या वी की बात करें, या ही की बात करें, या शी की बात करें, क्या उन डूअर्स के साथ में भी इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं कि ये सेम टॉपिक को आप आई, यू, दे, वी, ही, शी के लिए कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा जरा। जैसे पहला ऑलरेडी ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, आई एक्शन। आई यहाँ पे डूअर है और उस डूअर के साथ में आपने कितने सारे एक्शन लगाए थे डेली रूटीन के। तो जो फॉर्मूला आई के लिए चलता है, सेम फॉर्मूला यू के लिए चलता है कि यू के साथ में भी वो सारे के सारे एक्शन लगा दो। सेम फॉर्मूला दे के लिए भी चलेगा कि दे के साथ तो वो सारे के सारे एक्शन लगा दो। सेम फॉर्मूला वी के साथ भी चलेगा कि वी के साथ सारे के सारे वो आप एक्शन लगा दो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आई गेट अप अर्ली। तो पहला सेंटेंस ये बना। और दिन में बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो ऐसे। आखिरी सेंटेंस हमारा बनेगा आई स्लीप। उसी तरीके से यू गेट अप अर्ली से शुरू कर सकते हो यू के बारे में। तो यहाँ पर डूअर यू हो गया, यू गेट अप अर्ली। तो यू के बीच में यू गेट अप अर्ली, यू ब्रश टीथ, यू टेक बाथ, यू गेट रेडी, यू गो टू स्कूल, यू कम बैक, बहुत सारे एक्शन लगा करके एंड कर सकते हो यू स्लीप पर। उसी तरीके से दे से शुरू कर सकते हो कि दे गेट अप अर्ली, दे ब्रश टीथ, दे टेक बाथ, दे गेट रेडी, दे टेक ब्रेकफास्ट, दे गो टू स्कूल, और लास्ट में दे स्लीप। उसी तरीके से एक साथ वी के साथ भी कर सकते हो। सेम फॉर्मूला चलेगा, वी गेट अप अर्ली, वी ब्रश टीथ, वी टेक बाथ, वी गेट रेडी, एंड लास्ट में वी स्लीप। हाँ, ही शी के लिए थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ही शी के केस में क्या चेंज है कि जब भी ही शी की बात होएगी, कि कोई भी काम आपको बताना है कि ही शी के डेली रूटीन में शामिल है, या आपको बताना है कि ही शी के जीवन में शामिल है, तो आपको एक्शन के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा लगानी है। वो क्या है? स, ज, मतलब एस सी एस। अगर लिखेंगे तो वहां एस सी एस आएगा, भाषा को बोलेंगे तो वहां एस सी एस नहीं आएगा, वहां स और ज की आवाज आएगी। मतलब जो भी एक्शन होगा, अगर आपको सेम ये जो टॉपिक है,
ये जो टॉपिक था हमारा, आई यू दे वी के लिए सब सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे ही शी के लिए, तो आपको एक हल्का सा चेंज क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे आपको एक्शन, एक्शन क्या होता है, पहला वाला वर्ड एक्शन होता है। हर जगह पहले वाले वर्ड में आपको स या ज की आवाज लगानी पड़ेगी। और स ज की आवाज तब लगती है जब एक्शन में एस या ई एस लगता है। तो उसको हम थोड़ा सा इस जगह पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे आई यू दे वी के लिए सिनोनिम्स यही सेम ही रहेगा, गेट अप अर्ली। लेकिन जब ही शी की बात करेंगे, तो जो एक्शन है, चेक करो एक्शन क्या था यहाँ पर, गेट। यहाँ पे भी गेट है, गेट के साथ में एक एक्स्ट्रा वर्ड लग गया एस। तो कई जगह एस लगेगा, कई जगह ई एस लगेगा। देखिए भाषा बोलना अगर सीखना चाह रहे हैं तो उसमें एस ई एस दिखेगा नहीं। जब भाषा बोलते हैं तो वहां पे आपको ये चीज सुनाई देगी, स या ज की आवाज सुनाई देगी। तो आई गेट अप अर्ली, यू गेट अप अर्ली, दे गेट अप अर्ली, वी गेट अप अर्ली, ही शी, ही की बात करूं तो बनेगा ही गेट्स अप अर्ली, शी गेट्स अप अर्ली। आई टेक बाथ, यू टेक बाथ, दे टेक बाथ, वी टेक बाथ, ही टेक्स बाथ, शी टेक्स बाथ। आई गेट रेडी, you get ready, they get ready, we get ready, he gets ready। देखो एक्शन में एस एस लग गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला वर्ड एक्शन होता है, उसमें ही जो चेंज होना है एस एस का, उसमें चेंज होना है। आई टेक ब्रेकफास्ट, यू टेक ब्रेकफास्ट, दे टेक ब्रेकफास्ट, वी टेक ब्रेकफास्ट। ये रहा ब्रेकफास्ट आपके लिए। और ही शी के लिए क्या रहेगा, टेक्स ब्रेकफास्ट। आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। ही शी के लिए क्या बन गया, ही goes to market। I you they we come back। ही शी के लिए क्या बन गया, comes back। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें तो ये जो डेली रूटीन वाला टॉपिक था, एक काम करता हूं, मैं इसको अपने लिए बोलता हूं और इसको आप जो है ही के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको आई के लिए बोलूंगा, आप इसको ही के लिए बोलेगा, सेम टॉपिक को। मैंने बोला आई गेट अप अर्ली, आप बोलोगे ही गेट्स अप अर्ली। आई स्ट्रेच द बॉडी, ही स्ट्रेचेस द बॉडी। आई थैंक टू गॉड, ही थैंक्स टू गॉड। आई गेट डाउन द बेड, he gets down the bed। I put on slippers, he puts on slippers। I go to bathroom, he goes to bathroom। I brush teeth, he brushes teeth। I take bath, he takes bath। I get ready, he gets ready। I take breakfast, he takes breakfast। I go to work, he goes to work। I take brunch, he takes brunch। आपको होप आइडिया लग गया हो। इसी तरीके से आपने ये सारा का सारा टॉपिक, आयु देवी के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा जैसा कि हमने यहाँ पर भी क्लियर किया है। ही शी के लिए वहां पर हर जगह पे आप क्या करेंगे, एस ई एस लगा करके बात करेंगे। तो मैं आपको जैसे कल डेली रूटीन का टॉपिक दिया था, इसमें मैं आपको एक टॉपिक और दे रहा हूँ। ये इन सब का स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे भी आपके पास रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसको ना भी स्क्रीनशॉट ले तो चल सकता है। सेम टॉपिक आई एक्शन के साथ, जैसे कल हमने डेली रूटीन किया था, आज हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है। और आप आई यू दे वी के लिए तो सिंपल एक्शन लगा के बात कर सकते हो। सेम टॉपिक अगर आपने ही शी के लिए बनाना है, तो आप ही शी के साथ जब एक्शन लगाओगे तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी है। एक्शन में आप स या ज की आवाज लगा लोगे, द एस ई एस लगा लोगे। तो जैसे आई टेक अ डीप पैन, ये टी मेकिंग टॉपिक है, चाय बनाने के लिए कौन कौन सा क्या हम यूज करते हैं। तो आई टेक अ डीप पैन,
You take a deep pen, they take a deep pen, we take a deep pen, he she के लिए क्या बन जाएगा? Takes a deep pen। तो यहाँ पर पहला वाला वर्ड ध्यान रखिएगा, पहला वाला वर्ड एक्शन होगा उसमें ही एस लगेगा। I light the gas stove, मैं चूल्हे को जलाता हूँ। उसमें जो आपका माचिस से या फिर आप लाइटर से जलाते हैं। आई लाइट द गैस स्टोव, ही के लिए क्या बनेगा? ही लाइट्स द गैस स्टोव। आई कीप द डीप पैन ऑन द, डीप पैन मतलब पतीला। आई कीप द डीप पैन ऑन द गैस स्टोव, कि मैं पतीले को गैस स्टोव पे रखता हूँ। ही के लिए बनेगा ही कीप्स द डीप पैन ऑन द गैस स्टोव। I add 1 cup water. He adds 1 cup water. I add 1 cup milk. He adds 1 cup milk. I मतलब 1 कप मैं उसमें दूध डालता हूँ, 1 कप मैं पानी डालता हूँ। I add 1 teaspoon tea leaves. चाय पत्ती को हम टी लीव्स कहते हैं। तो 1 टीस्पून जो है उसमें टी लीफ। आई की बात करूँ तो आई एड, ही की बात करेंगे तो ही एड्स। I add 2 teaspoons sugar, चीनी। ही के लिए बन जाएगा ही adds। I add a pinch of tea मसाला, पिंच मतलब चुटकी भर, ये 2 उंगलियों के बीच में चुटकी भर, तो a pinch उसको बोलते हैं पिंच। तो I add a pinch of tea मसाला, he adds a pinch of tea मसाला। I boil it well, मैं उसको, इट मतलब चाय की बात कर रहे हैं। I boil it well, मैं उसको अच्छे से उबालता हूँ। He boils it well। I simmer the tea। सिमर क्या होता है? धीमी आंच पे पकाना किसी चीज को। तो I simmer it मतलब यहाँ चाय की बात हो रही है, तो I simmer it for some time, या I simmer the tea for some time। तो ही के लिए बनेगा ही simmers। सीव, सीव छन्नी को, चाय छानने वाली छन्नी को सीव कहते हैं। उसको छानना भी सीव होता है, उस चीज का नाम भी सीव है और छानने की अंग्रेजी भी सीव है। तो आई सीव द टी, ही सीव्स द टी। I pour the tea into cups, he pours the tea into cups, कि मैं चाय को कप में उड़ेलता हूँ। I serve the tea, he serves the tea। इस तरीके से आपके पास ये 2 टॉपिक बन गए। 2 टॉपिक के आपके पास वोकैब आ गई। और इसमें हम कोशिश करेंगे आपको तीसरा टॉपिक भी दे दूं मैं आज। और वो टॉपिक है थोड़ा कपड़े धोने से रिलेटेड। जैसे ये आई के लिए बनेगा, तो ही के लिए बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ही प्लस एक्शन में हर जगह पे क्या लगा देना है? एस या एस की आवाज। और लगेगा कहाँ? पहला वाला वर्ड वही एक्शन होता है जो एस ई एस लगना है, वो पहले वाले वर्ड में ही लगना है। चलिए फटाफट वो कैप को चेक कर लेते हैं। आप, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप क्या करें, घर पे बैठ करके पेज के बीच में लाइन लगा दें। एक तरफ ये आई के साथ बनाएं, आई एक्शन, सब जगह एक्शन लिख दें। और दूसरी तरफ ये ही एक्शन, हर जगह एक्शन में एस ई एस लिख करके इसकी प्रैक्टिस करें और बोलने की प्रैक्टिस भी करें। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया। हाँ, तो मैं आई के लिए बोलूंगा, आप ही के लिए बोलेगा। आई टेक अ बकेट, ही टेक्स अ बकेट। एक बकेट लेता हूँ, मैं बकेट लेता हूँ। आई एड सम वाटर, मैं उसमें थोड़ा पानी डालता हूँ। ही एड्स सम वाटर। आई एड 1 स्कूप डिटर्जेंट पाउडर। ध्यान रखिएगा, मैं उसमें एक वो स्पेशल चम्मच आता है प्लास्टिक का, स्कूप बोलते हैं उसको। आई एड 1 स्कूप डिटर्जेंट पाउडर। इसमें चीज याद रखिएगा, डिटर्जेंट, एक डिटर्जेंट पाउडर होता है, एक डिटर्जेंट केक होता है। जो साबुन होता है जिससे आप कपड़े धोते हैं उसको डिटर्जेंट केक कहते हैं। और जो चूरा होता है उसको हम डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं। और नहाने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम सोप बोलते हैं। ठीक है। सो आई मिक्स इट वेल, मैं उसको अच्छे से हाथ से मिक्स करता हूँ, जो साबुन जो मैंने उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाला है। ही मिक्सेस इट वेल। कपड़ों को सोखने की मतलब पानी में सोखने की अंग्रेजी के लिए 2 वर्ड हैं, डिप या सोख। तो आई डिप द शर्ट फॉर सम टाइम, या आई सोक द शर्ट फॉर सम टाइम। ही शी के लिए बन जाएगा डिप्स या सोक्स। आई टेक द शर्ट आउट, मैं शर्ट को थोड़े समय के बाद में फिर बाहर निकालता हूँ। आई टेक द शर्ट आउट, ही टेक्स द शर्ट आउट। आई वॉश द शर्ट वेल विद हैंड्स, मैं अच्छे से शर्ट को हाथों से धोता हूँ।
he washes the shirt well with hands हो जाएगा. I rinse the shirt. साबुन लगी हुई शर्ट को साफ पानी में खंगालना ताकि उससे साबुन निकल जाए, रिंस होता है. तो आई रिंस द शर्ट वेल, ही रिंसेस द शर्ट वेल. आई रिंग द शर्ट, शर्ट को निचोड़ना ताकि उसमें से पानी निकल जाए, ही रिंग्स द शर्ट. आई हैंग द शर्ट ऑन द क्लोथ्स लाइन. मैं शर्ट को कहाँ डाल देता हूँ सूखने के लिए, तार पे. तो याद रखिएगा यहाँ तार जो रस्सी बंधी होती है उसको हम क्लोथ्स लाइन बोलते हैं, क्लोथ्स लाइन. सो ही hangs the shirt on the clothesline. I peg the shirt. ठीक है, पैग को समझ लो. एक पैग होता है जो लोग शराब पीते हैं उसको पैग बोलते हैं. दूसरा पैग होता है जैसे हम कोई कील ठोक करके उसके ऊपर कपड़े टांगते हैं ना, किल्ली बोलते हैं उसको हिंदी में शायद. आजकल तो वो कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बनी बनाई आ जाती है, दरवाजे के पीछे या दीवार पे आप उसको फिक्स कर लो, उसके ऊपर कपड़े टांग सकते हो. तो उसको भी पैग बोलते हैं, किल्ली को भी पैग बोलते हैं. और तीसरा पैग यहाँ पे क्या आ गया कि जो शर्ट के ऊपर पैग लगाते हैं, जैसे तार पे कपड़े डाले उसके ऊपर वो आप लगाते हो क्लिप एक, ताकि कपड़े उड़े नहीं, मगरमच्छ के मुंह के स्टाइल का होता है. तो उसको भी पैग बोलते हैं. तो आई पैक द शर्ट, ही पैक्स द शर्ट. आई टेक ऑफ द शर्ट, मैं शर्ट को वापस तो उतार लेता हूँ वहां से तार से, ही टेक्स ऑफ द शर्ट. आई आयरन द शर्ट, ही आयरन्स द शर्ट, मैं उसको इस्त्री करता हूँ. आई फोल्ड द शर्ट, मैं उसको फोल्ड कर लेता हूँ, ही फोल्ड्स द शर्ट. आई कीप द शर्ट इन अलमीरा या वार्डरोब. अलमारी जिसे आप बोलते हैं अलमीरा अंग्रेजी में, या उसको वार्डरोब बोल सकते हो. तो आई कीप, ही कीप्स. तो ही शी के लिए सब जगह एस एस लगा देंगे, आई यू देवी के लिए हमको एस एस लगाने की जरूरत नहीं. इस तरीके से आज हमने कुछ नई चीजें सीखी. एक और मैं आपके लिए कुछ नया ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ आज के सेशन में. अम, आज के सेशन में थिंग्स, न्यू थिंग व्हाट एक्स्ट्रा मैं जो आपके लिए ऐड करना चाह रहा हूँ वो है हम्म, कि हम किसी व्यक्ति को अगर हमें रिक्वेस्ट करनी होती है तो रिक्वेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं. अंग्रेजी में, हिंदी में भी कई तरीके हैं. जैसे कृपया मुझे, कृपया जाओ, कृपया आओ, कृपया बैठो, है ना, इस तरीके से आप बात करते हैं. तो कृपया जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए अंग्रेजी में हम वर्ड यूज करते हैं प्लीज, बचपन से यूज करते आए हैं. और चेक करना आप बचपन से रिक्वेस्ट कैसे करते आए हो, हर जगह पर प्लीज के बाद एक्शन लगा देते हो. जैसे प्लीज गो, प्लीज कम, प्लीज सेट, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज स्विच ऑन द फैन, प्लीज साइन हियर, है ना. ये सही है, बिल्कुल सही है अंग्रेजी है. बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूँ जो आज के इंटरनेशनल लेवल पे बोलती है. प्लीज भी बोलता है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये भी बोलता है. तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कल आपको अगर ये आपके सामने कोई बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंसान हमको रिक्वेस्ट ही कर रहा है, प्लीज वर्ड यूज के बिना दूसरा वर्ड यूज कर रहा है. तो दूसरा वर्ड क्या है, माइंड. क्या प्लीज की जगह माइंड यूज करेंगे. हाँ, एक्शन तो लगेगा लगेगा क्योंकि प्लीज के साथ में भी एक्शन लगता है, जैसे प्लीज गो, प्लीज कम, प्लीज सिट. हाँ, माइंड के साथ में भी आप एक्शन लगाओगे लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ेगी आपको, आईएनजी. तो रिक्वेस्ट करने का ये पुराना तरीका, ये भी वैसे तो पुराना तरीका है, बहुत लंबे समय से हम पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है. हाँ, मेट्रोज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ यूज़ होता है. छोटे शहरों में या गाँव में या स्कूल में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती. तो दोनों तरीके सही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों तरीके आपको मालूम हो, और इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हो रहा है उसको भी आप यूज़ करें. तो दो तरीके हो गए. एक काम करता हूँ, मैं पुराने तरीके से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब नए तरीके से रिक्वेस्ट कीजिएगा. मैं बोलूंगा प्लीज, आप बोलिएगा माइंड. मैं प्लीज के बाद एक्शन लगाऊंगा, आप माइंड के बाद में एक्शन में आईएनजी लगा करके बोल दोगे. जैसे प्लीज गो, आप बोलोगे माइंड गोइंग. प्लीज कम, आप बोलोगे माइंड कमिंग. प्लीज सिट, माइंड सिटिंग. प्लीज क्लोज द डोर, माइंड क्लोजिंग द डोर. Please switch on the fan. Mind switching on the fan. Please check my notebook. Mind checking my notebook. Please
सिट अपराइट। सब अपराइट क्या होता है? सीधे बैठना। तब हाँ, कुछ लोग उसे गलत बोल देते, सिट स्ट्रेट बोल देते। नहीं, सीधी कमर करके बैठना, सिट अपराइट। तो प्लीज सिट अपराइट, माइंड सिटिंग अपराइट। स्टैंड अपराइट, सीधे खड़े होना एकदम सावधान की अवस्था में, स्टैंड अपराइट। और दूसरे तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे माइंड स्टैंडिंग अपराइट। सो भारत से अलग अलग कोनों से, इवन कुछ स्टूडेंट्स अंडमान निकोबार से भी जुड़े हुए हैं हमारे हमारे साथ। तो वी वांट कि सबको बढ़िया तरीके से अंग्रेजी आए, सब अच्छी इंग्लिश बोलें, लिखने पढ़ने में भी किसी को समस्या न आए। और भगवीर फाउंडेशन जो भी बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है इसके लिए करेगा आपके लिए। और आप ये जो हमारा सब्सक्राइब जो चैनल है भगवीर फाउंडेशन, उसको हम चाहते हैं कि आप उसको लाइक करें, कमेंट करें। उसको सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, और कोशिश करें कि जिस तरीके से हम आपको एक फ्री में ये आपकी सेवा के लिए, सोशल वर्क के लिए आपके साथ में ये कोर्स को शेयर कर रहे हैं, आप भी सोशल वर्क आज से शुरू कर दें। इस कोर्स को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, यूट्यूब में की मदद से, फेसबुक की मदद से, या इंस्टा की मदद से। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कोर्स फ्री है क्या, कल को कोई पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे? हाँ, ये कोर्स फ्री नहीं है, इसकी एक कीमत है, और वो कीमत आप दे सकते हैं। वो कीमत ये है, आप शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को बताओ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बहुत स्पेशल कोर्स है जिसमें बिना कोई ग्रामर का रूल रटे, बिना कोई टेंस रटे, बिना हिंदी में सोचे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो लोगों को पकड़ पकड़ के उनके फोन को पकड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, उनको अंग्रेजी सिखाइए, यही आपकी कॉस्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।